आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम। हम मेनली जो है वो डायग्राम्स के थ्रू इसको कवर करेंगे। यूरोजेनिटल सिस्टम जो है हमारे पास यूरोजेनिटल कॉर्ड से हमारे पास डेवलप होता है। यूरोजेनिटल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के नीचे ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब के नीचे हमारे पास है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की दोनों साइडों पे हमारे पास डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा के नीचे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। मेसोडर्म की ये जो एलिवेशन डेवलप हुई है ये इसको कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। यूरोजेनिटल रिज से हमारे पास यूरिनरी सिस्टम भी बनना है और जेनिटल सिस्टम भी बनना है। यूरोजेनिटल रिज सेपरेट हो जाएगी नेफ्रोजेनिक कॉर्ड और गुनेटल रिज में। ये जो हमारे पास पिंकिश सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्राउनिश वाला, ये कॉर्ड, इसको हम कहेंगे नेफ्रोजेनिक कॉर्ड और इसके नीचे जो पिंकिश स्ट्रक्चर है ये हमारे पास आ जाएगा गोनेडल रिज। किडनी जो है हमारे पास सबसे पहले किडनी की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, किडनी 3 सेट में डेवलप होती हैं, प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस। प्रोनेफ्रॉस जो है सबसे पहले हमारे पास डेवलप होगी ड्यूरिंग द 4th वीक और 4th वीक के अंदर ये हमारे पास किडनी को एक्ट करेगी और लेट 4th वीक के अंदर डिजनरेट कर देगी। इसके साथ हमारे पास प्रोनेफ्रिक डक्ट बनेगी। प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है हमारे पास क्लोएका, ये हमारे पास टर्मिनल पार्ट होता है जीआईटी का, इसके अंदर ओपन अप होगी। फिर जब हमारे पास ये डिजनरेट हो जाएगी तो इसका अपर वाला पार्ट जो होता है ना प्रोनेफ्रिक डक्ट का, वो भी डिजनरेट हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ हमारे पास जो है मेसोनेफ्रॉस यानी कि सेकंड सेट ऑफ किडनी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द मेसन का। मेसोनेफ्रॉस जो है वो इंटरम किडनी के तौर पर एक्ट करेगा और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास वही जो प्रोनेफ्रिक डक्ट बनी थी वही जब ऊपर वाला पोर्शन डिजनरेट हो जाएगा तो उन्हीं डक्ट को हम मेसोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो बायलेटरली हमारे पास क्लोएका में ओपन अप होंगी। ये हमारे पास 4th वीक से लेकर 12th वीक तक रहेंगी और 12th वीक के बाद ये डिजनरेट कर देंगे। और जब हमारे पास ये सिर्फ 4 वीक के लिए, लेकिन काम ये सिर्फ 4 वीक के लिए करेंगे 8 वीक तक। 8 वीक के बाद हमारे पास 9th वीक के अंदर मेटानेफ्रॉस यानी कि हमारे पास परमानेंट किडनी जहाँ से बननी है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो हमारे पास फंक्शनल हो जाएगी। हमारे पास 9th वीक की बात करते हैं मेसोनेफ्रॉस की। मेसोनेफ्रॉस जो है वो 4th वीक में बना था ना, और 4th वीक से 8 वीक तक ये काम किया। तभी हमारे पास जो है 5th वीक के अंदर मेटानेफ्रॉस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई और 9th वीक के अंदर मेटानेफ्रॉस यानी कि थर्ड सेट ऑफ किडनी जो है फंक्शन हो गया। 9th वीक में ये हमारे पास टेक ओवर कर लेगा, लेकिन ये जो है मेसोनेफ्रॉस ये 12th वीक के ऊपर जाकर डीजनरेट करेगा। अब मेटानेफ्रॉस कैसे डेवलप? मेटानेफ्रॉस में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, यूरिटेरिक बड और मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। ठीक है, ब्लास्टिमा जो सराउंडिंग मीजन का है, मेटानेफ्रिक बड क्या है, ये जो डायवर्टिकल हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट से डेवलप हुआ है इसको हम यूरिटेरिक बड कहेंगे। और यूरिटेरिक बड के साइडों पे हमारे पास जो मीजन आ जाएगी ना मैस, उसका मेटानेफ्रिक इसी मीजन का मैस आ जाएगा, उसको हम कह देंगे मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। ये आ जाएगा यूरिटेरिक बड जो कि मेटानेफ्रिक डायवर्टिकल में, और मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा जो है वो मेटानेफ्रिक मीजनकाइम का जो है वो मैस है जो इसको सराउंड कर रहा है यूरिटेरिक बड को। अब ये जो यूरिटेरिक बड है ये हमारे पास क्या करेगा, इसका जो स्टॉक था ना वो हमारे पास यूरिटर बना देगा और इसका जो हमारे पास आगे वाला पोर्शन था जहाँ पे बड था वो हमारे पास डिवीजन करेगा। पहले ये 4 डिवीजन करेगा, उससे हमारे पास बनेंगे मेजर कैलेक्स। फिर ये 4 जो है वो मजीद 2 डिवीजन करेंगे तो उससे हमारे पास बन जाएंगे माइनर कैलेक्स। इसके साथ साथ हमारे पास जो है ना जो मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा था ये हमारे पास मीजनकाइमल क्लस्टर जो हमारे पास इसको साइडों से सेल का क्लस्टर कैप करना स्टार्ट करेगा। इसका सेल का क्लस्टर जब कैप करेगा ना तो यहाँ से हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाएंगे टिब्यूल्स, मेटानेफ्रिक टिब्यूल्स। मेटानेफ्रिक टिब्यूल्स आगे जाके हमारे पास बना देंगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और लूप ऑफ हेनले, ये सब कुछ है ये हमारे पास बना देंगी मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा, मेटानेफ्रिक टिब्यूल्स, जो कि किससे बना हमारे पास मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा से। यानी कि हमारे पास यूरिटर और मेजर माइनर कैलेसिस वाला पोर्शन बन जाएगा यूरिटेरिक बड से, और ये जो टिब्यूल्स हैं ये सारी जो हमारे पास बन जाएंगी मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा से, जो कि कन्वर्ट होगी हमारे पास मेटानेफ्रिक टिब्यूल्स में, जो कि इस सब में डिफरेंशिएट कर देगी। और ये ग्लोमेरुलस कहां से आएगा, ये ग्लोमेरुलस आएगा हमारे जो डक्ट मेसोनेफ्रिक डक्ट, इससे हमारे पास आएगा इसका ग्लोमेरुलस। फिर एक कांसेप्ट है रेसिप्रोकल इंडक्शन का। रेसिप्रोकल इंडक्शन का कांसेप्ट ये है कि जैसे जैसे यूरिटेरिक बड डिफरेंशिएट करेगा मतलब मेजर माइनर कैलेसिस बनाएगा, वैसे ही हमारे पास इसको इंड्यूस करेगा मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा को कि वो डिफरेंशिएट करे। और इसकी डिवीजन से हमारे पास यहाँ इसकी डिफरेंशिएशन से हमारे पास ये इंड्यूस होगा, ये आपस में एक दूसरे को इंड्यूस करेंगे और हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा किडनी का। The uriteric bud and metanephrogenetic blastema interact and induce each other. This process is called as reciprocal induction to form the permanent kidney. इसके बाद हम बात करते हैं पोजिशनल चेंजेस ऑफ किडनी। किडनीज जो है हमारे पास पेल्विक ऑर्गन के तौर पे डेवलप होती हैं, फिर और ये हमारे पास एक दूसरे के बहुत नजदीक होती हैं। जब हमारे पास एब्डोमेन और पेल्विस की ग्रोथ होती है ज्यादा तो हमारे पास किडनी जो है वो असेंड करना स्टार्ट करती हैं। किडनी असेंड करना स्टार्ट करती हैं तो हमारे पास ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। पहली बात ये कि असेंड करती हैं, ये एक हेडिंग बन गई। दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो है एक दूसरे से फादर अपार्ट हो जाती हैं। तीसरी बात ये कि हमारे पास इनका जो पहले हाइलम होता है यहाँ जहाँ से यूरिटर बाहर निकल रहा होता है वो एंटीरियरली फेस कर रहा होता है, ये हमारे पास एंटीरियरली फेस कर रहा है। जब ये हमारे पास असेंड करती हैं तो ये 90 डिग्री मीडियली रोटेट करती हैं दोनों किडनीज, जिससे हाइलम जो है वो हमारे पास मीडियली आ जाता है। और फिर किडनी का असेंट कैसे रुकता है, हमारे पास सप्राइनल ग्लैंड्स पड़े होते हैं, जब ये सप्राइनल ग्लैंड्स को रीच करते हैं तो हमारे पास इसका असेंट रुक जाता है। ये बात होगी। इसके बाद ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो ब्लड सप्लाई पहले जो है वो कॉमन इलियक आर्टरी से आ रही होती है क्योंकि ये नीचे पड़ी हुई होती है, यहाँ से रीनल आर्टरीज निकल रही होती हैं। जैसे ये ऊपर जाती है थोड़ा सा तो हमारे पास डॉर्सल पार्ट ऑफ एओर्टा से बिल्कुल एंड वाले पार्ट टर्मिनल पार्ट से निकल रही होती है इनके लिए रीनल आर्टरीज। फिर ये थोड़ा सा और ऊपर जाती है तो हमारे पास परमानेंट किडनीज जो है जहाँ पे किडनी जाकर रुकती है वहाँ के डॉर्सल एओर्टा से हमारे पास इसको सप्लाई मिलती है परमानेंट किडनीज को। और बाकी जो होती है डॉर्सल एओर्टा से यहाँ कॉमन इलियक आर्टरी से रीनल आर्टरी निकल रही है, ये डिजनरेट कर जाती है। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे रीनल आर्टरीज बनेंगी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास रीनल एजेनेसिस होती है, ये हमारे पास यूनिलेटरल मतलब एक किडनी भी नहीं फॉर्म हो सकती और बायलेटरल भी हो सकती है, यानी कि दोनों किडनीज ना फॉर्म हो। इसमें होता क्या है कि हमारे पास मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा है ना वो हमारे पास यूरिटेरिक बड को पेनिट्रेट नहीं करता। जब वो पेनिट्रेट नहीं करता तो हमारे पास फेलियर ऑफ किडनी फॉर्मेशन हो जाता है, नेफ्रॉन्स भी नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा और हमारे पास किडनीज भी नहीं बनेंगी। इसके अलावा हॉर्स शू किडनी कैसे बनती है, हमारे पास जो दोनों किडनीज हैं उनके इंफीरियर पोल आपस में यूनाइट कर जाए, इनकी यूनिटी से हमारे पास जो है हॉर्स शू। ब्लैडर की बात करें तो हमने कहा था कि ये हमारे पास था क्लोएका को यूरोरेक्टल सेप्टम डिवाइड करा था इनटू जेनिटल यूरोजेनिटल रीजन और एनोरेक्टल रीजन। यूरोजेनिटल रीजन जो है उसके 3 पार्ट बनते हैं, विजाइकल, पेल्विक और फेलिक। विजाइकल पार्ट जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर बनाता है, पेल्विक पार्ट जो हमारे पास यूरिथ्रा बनाता है जो कि मेल में प्रोस्टेटिक और फीमेल में होल यूरिथ्रा बनाता है। फेलिक पार्ट जो हमारे पास मेल्स के अंदर ये जेनिटल ट्यूबरकल बनाता है जहां से हमारे पास मेल्स में हमारे पास क्लाइटरस मेल्स में पीनस बनता है और फीमेल में क्लाइटरस बनता है। ब्लैडर की अगर हम बात करें तो ये टोटली हमारे पास जो है विजाइकल पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस से बन रहा था। इसका एंडोडर्म जो है हमारे पास, इसकी एपिथेलियम हमारे पास एंडोडर्म से आएगी और जो बाकी चीजें हैं वो हमारे पास फ्लैंकिंग मेसेंकाइम से आएगी जैसे बाकी सब जगह पे आ रही है। इसके बाद हमारे पास इसका जो ट्राइगोन है, इसकी नेक के पास हमारे पास एक ट्रायंगुलर एरिया होता है ट्राइगोन, वहां पे हमारे पास स्मूथ
वो बिल्कुल स्मूथ एरिया होता है, बाकी सारे में हमारे पास फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। उस ट्राइगोन की बात अगर हम करें, वो ट्राइगोन कैसे बनता है हमारे पास, जब यूरिटेरिक बर्ड्स आ रहे हो, जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है ना सेकंड वाली किडनी के, वो हमारे पास उनके डिस्टल पार्ट यहाँ पे डॉर्सल वॉल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे हमारे पास ट्राइगोन बनता है। ट्राइगोन वो एरिया जहाँ पे यूरिटर एंटर करेंगे और यूरेथ्रा जो है इसके एपेक्स से लीव करेगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक एलन टॉइस होती है। एलन टॉइस हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है, फीटल मेम्ब्रेन, जहाँ से हमारे पास जो है हाइंड कट की डेवलपमेंट होती है। वो जो है हमारे पास यूरेकस के तौर पर एक थिक बैंड होता है, जो कि अम्लाइकस के ब्लैडर के एपेक्स से अटैच होकर हमारे पास जो है अम्लाइकस तक जाता है। और एडल्ट्स में हम इसको कहते हैं मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट। यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा जो है हमारे पास यूरोजेंटल साइनस का ही जो पार्ट था, पेल्विक पार्ट, उससे हमारे पास डेवलप होता है। और जो बल्कि सिर्फ जो एंड वाला पार्ट होता है ना, ग्लैंस पीनस वाला, वो हमारे पास एक्टोडर्मल सेल से डेवलप होता है। बाकी सारा किससे डेवलप हो रहा है, पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेंटल साइनस। और हमारे पास जो एंड वाला पार्ट है, बिल्कुल जो ग्लैंस पीनस के एंड वाला पार्ट है, वो हमारे पास एक्टोडर्म से डेवलप हो गया। ग्लैंस पीनस के एंड वाला पार्ट ये कैसे डेवलप हो रहा है, हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप हो रहा है। इसके बाद सप्रारीनल ग्लैंड की बात करें तो सप्रारीनल ग्लैंड के अंदर हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, मेडुला, ये हमारे पास है, ये हमें पता है। इसका जो हमारे पास कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है वो हमारे पास आता है मेसेनकाइम से, और फिर हमारे पास उस मेसेनकाइम के पास यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पड़ा है। स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइडों में सिम्फेटिक गैंग्लिया होते हैं। सिम्फेटिक गैंग्लिया जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेवलप होते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल यहाँ पे आके ना डेवलप कर जाते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे पास इसका बनता है मेडुला। कॉर्टेक्स बनता है मेसेनकाइम से, न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे पास बनता है इसका मेडुला। फिर हमारे पास ये जो कॉर्टेक्स है, ये इस मेडुला को इंगल्फ करना स्टार्ट कर देता है। मेडुला जो है वो अंदर इंगल्फ होता है, तो हमारे पास एक बाहर वाला कॉर्टेक्स बन जाता है, जिसको हम कहते हैं नीटल। बाहर वाले को हम कहते हैं एडल्ट कॉर्टेक्स, अंदर वाले को हम कहते हैं फीटल कॉर्टेक्स। फीटल और एडल्ट कॉर्टेक्स के दरमियान में हमारे पास एक ट्रांजिशनल जोन बनता है। ट्रांजिशनल जोन जो है वो हमारे पास जोना फेसिकुलेटा बनाता है। जोना फेसिकुलेटा के आउटसाइड पे हमारे पास एक और जोन बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। और फिर 3 ईयर की एज में हमारे पास एक और जोन बनता है, जिसको हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। और इस तरह हमारे पास सुप्रारेनल ग्लैंड की डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट